सोचना और सोना ये दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। माने एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। पर सवाल ये है कि इन दोनों में से हमारे कंट्रोल में क्या है। अगर सोचने से शुरू किया जाए तो उसका अंत कहाँ खोज पाया है कोई। एक ख्याल के बारे में सोचना शुरू करिए और वो कब एक से दूसरे तीसरे न जाने कितने ख्यालों के एक जाल में आपको उलझाता ले चलेगा कि आप ये भी भूल जाएंगे कि आपने शुरू कब, कहाँ, किससे किया था। क्या सोचना है, इस तक पे भी हमारा कॉन्शियस कंट्रोल इतना कमज़ोर है कि हम चाहें भी तो उन हालातों, उन बातों के बारे में सोचना शुरू कर ही देते हैं जिन्हें हम पुरानी याद बना के पीछे छोड़ना चाहते हैं। और दिक्कत इसी में है कि जो बातें आप अपने अंदर दबाना चाहते हो, जिन्हें आप दिन भर में किसी के साथ नहीं करते, वही ख्याल आके दस्तक देते हैं ठीक उस वक्त जब आप कमरे की लाइट बंद करके अपने सिरहाने पर सर रखते हैं। वो एक सैलाब जो दिन भर आपके काबू में था, उसका बांध टूटते ही आप बस लाचार होकर सोचते रहने पे मजबूर हो जाते हैं। अभी सोचने के भी अलग अलग लेवल्स या पड़ाव हैं। जब ये सब आपके साथ नया नया होने लगता है तब आप खूब हाथ पैर मारने की जद्दोजहद करते हैं कि बस किसी तरह से डूबने से बच जाएं। कई रातें आपकी अपने आप से ही लड़ने में गुजर जाती हैं जहां आप अपने मन पे जोर दिखा के उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। इससे अगले पड़ाव पे आप तब पहुंचते हैं जब आपका चलाया कोई ज़ोर काम नहीं आता, तो आप अपने आगे ही हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं कि प्लीज़ अब तो 4 दिन हो गए बिना सोए, अब तो चुप हो जा, अब तो शांत हो जा। इन सब के बीच आपको बचाने आप ही के मन का बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन सामने आता है जो 5वें दिन तक आपकी बॉडी को बेहोश ही करके रख देता है, जिसकी बदौलत आप एक दिन चैन की नींद कुछ हद तक सो पाते हैं। अब ये सिलसिला आप बहुत दिनों तक तो नहीं चला सकते, क्योंकि चाहे आपकी माजी हालत जैसी भी हो, पर दुनिया तो अपने वक्त से चल रही है ना, और आपको भी उसी वक्त पे चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब वो मन मार के की जाएं, चाहे जश्न मना के। इससे अगले पड़ाव पे आने के लिए आपको अपने हाथों से अपना दम घोटना पड़ता है, क्योंकि ये पड़ाव आपसे मांगता है एक्सेप्टेंस इस बात की कि अब आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ से बच के पीछे लौट जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। और जब आप फाइनली ये मान लेते हैं, उस दिन से आप में और एक लाश में बस सांसों का फ़र्क रह जाता है। इस एक्सेप्टेंस के साथ जो चीज़ मिट जाती है वो है उम्मीद, और उसके ख़त्म होते ही आप मदमस्त होकर बस देखते हैं। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जिस भी तरह से हो रहा है, आप बस ऑडियंस बन के उसे देखना शुरू कर देते हैं। पर सवाल तो अब भी बरकरार है कि क्या नींद आ पाई, या बस हर रात गालिब का शेर आपके खोखले हो चुके मन की दीवारों से टकरा के बस गूंजता रहता है कि कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत तो एक दिन मुय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती, नींद रात भर क्यों नहीं आती।